हेलो मेरे प्यारे से आप लोग कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं लव बर्ड का चैप्टर नंबर 11 और 12 हिंदी में लाई हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके दोस्तों, मैं स्टोरी स्टार्ट करती हूँ। स्टोरी के लास्ट चैप्टर में ये देखा था कि जब हमारे त्याचू ने हमारे चेंगसेंग के होठों पर निशान देखा, उसको बहुत गुस्सा आता है। फिर वो त्यानिंग की तरफ देखकर इशारों में बोलता है वो सिर्फ मेरा है। और ये सब इशारा त्यानिंग ने भी देख लिया था, उसको भी बहुत गुस्सा आता है। फिर हमें रेस्टोरेंट का सीन दिखाया गया जहाँ पे दो लड़के एक दूसरे से बातें कर रही थी। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है, बोलता तुम्हारा आज का पगार कट जाएगा। फिर सुखिया ने हमारे चेंगसी के पास आती है, सीधा उसके ऊपर हमला कर देती है। ओके दोस्तों, आज का चैप्टर शुरू करती हूँ। स्टोरी के स्टार्टिंग हम चाकू को देखते हैं जो जमीन पे पड़ा है और उस पर थोड़ा सा खून लगा है। इससे पता चलता है कि सुखिया ने हमारे चेंगसी को घायल कर दिया है। उदय सुखिया चिल्लाते हुए बोलती है मुझे जाने दो, मैं उसे जान से मार डालूंगी। अब हमें दिखाया जा रहा है सुखियान को उस आदमी और इंग दोनों ने पकड़ा है, जहाँ पे उस आदमी ने कहा शांत हो सुखियान। इंग बोलती रुक जाओ। अभी भी सुखियान चिल्लाते हुए बोलती है मुझे जाने दो। अब हमें चेंगसेंग दिखाया गया है जो घायल है, उससे खून निकल रहा है तो अपने हाथों से कवर किया है। फिर वो बेटर चेंगसेंग को संभालते हुए बोलता है कि आप ठीक हो? तो चेंगसेंग बोलते ये कुछ नहीं है, छोटा सा कट लग गया है। उदय सुखियान रोते और चिल्लाते हुए बोलते है मैं तुम्हें मार डालूंगी। फिर सुखियान चिल्लाते हुए बोलती है मेरे माता पिता को मुझे वापस दो। ये सुन के चेंगसेंग हैरान हो जाता है। असल में सुखियान के माता पिता मर चुके हैं। सुखियान ने ऐसा क्यों किया, ऐसा कारण क्या है अभी इसमें बताया नहीं गया है। हो सकता है इसकी नेक्स्ट चैप्टर में आपको मालूम पड़ जाएगा। जब त्यांचू ने देखा कि सुखियान ने चेंगसेंग को घायल किया, उसे चोट पहुंचाई, तो ये देखिए उसको बहुत गुस्सा आया। फिर वो जमीन पर पड़ा हुआ चाकू उठाता है और सीधा सुखियान की तरफ बढ़ने लगता है। फिर त्यांचू गुस्से में बोलता है क्या सिर्फ तुम ही हो जो दुख तकलीफ का सामना कर रहे हो और कोई नहीं? फिर वो सुखियान की तरफ बढ़ने लगता है तो इंग उसको रोकने की कोशिश करती है और बोलती है सर प्लीज काम डाउन। पर त्यांचू इंग की एक भी बातें नहीं सुनता, उल्टा इंग को धक्का देता है जिसके कारण इंग जोर से जमीन पर गिरती है। फिर त्यांचू सुखियान को दीवार की तरफ धक्का देता है। फिर त्यांचू सुखियान का गला पकड़ता है, जोर से दबाने लगता है, गुस्से में बोलता है यदि तुम अपने माता पिता से मिलना चाहती हो, मैं तुम्हें नर्क में भेज दूं तो ये कैसा रहेगा? और इस समय त्यांचू सच्ची में बहुत गुस्से में था। फिर इंग उठने की कोशिश करती है पर जोर से गिरने की वजह से उसको चोट लग गई थी, इसलिए उसको उठने में मुश्किल होती। पर जब वो सामने का नजारा देखती उसकी आंखें फटी की फटी रहती हैं, क्योंकि जब त्यांचू था ना सुखियान को जान से मारने के लिए बढ़ा था। ये देखे इंग के मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल पाई थी, तो मन में कहती नहीं। फिर क्या त्यांचू सुखियान को चाकू मारने के लिए आगे बढ़ता है। ये देखे इंग के मुंह से जोर से चीख निकलती, बोलती नो। और हम देखते हैं कि त्यांचू के हाथ रुक गए हैं एकदम सुखियान की आंखों के सामने, बस 1 इंच दूर रह गया था। अब हमें दिखाया जा रहा है कि चेंगसेंग ने त्यांचू को पकड़ रखा है। फिर चेंगसेंग चिल्लाते हुए बोलता त्यांचू, और त्यांचू को चेहरे को देखकर लग रहा है अभी भी बहुत गुस्से में, वो अभी भी सुखियान को जान से मारना चाहता है। फिर चेंगसेंग बोलता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर चेंगसेंग रोते हुए बोलता है चाकू नीचे रखो प्लीज मेरे लिए। फिर अचानक से त्यांचू को कुछ होने लगता है, उसके दिल में बहुत पेन होने लगता है। फिर त्यांचू की आंखें धीरे धीरे करके बंद होने लगते। उदय इंग सुखियान को संभाल रही है। फिर क्या जो त्यांचू के हाथ में चाकू था ना वो छूट जाता है और जमीन पे गिर जाता है। फिर क्या त्यांचू गिरने लगता है, देखिए चेंगसेंग हैरान होता है। अब बोलता है त्यांचू। अब हमें त्यांचू जमीन पे पड़ा दिखाया गया है जो बहुत तकलीफ में दर्द में था, उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। ये देखिए हमारा चेंगसेंग परेशान हो जाता है, बोलता है त्यांचू। फिर किसी की आवाज सुनाई देती है जो बोल रहा है त्यांचू वापस आओ मेरे लिए। अब हमें हमारा छोटा सा प्यारा सा त्यांचू दिखाया गया है। अब हमें त्यांचू के बचपन के बारे में दिखाया जा रहा है। यहाँ पे हमारा त्यांचू उठ चुका है, वो अपने आंखें मल रहा है। उधर प्यारी सी लड़की आके बोलती है वो त्यांचू। फिर वो प्यारी सी गर्ल हमारे त्यांचू के सामने एक केक का पीस रखती है, तो त्यांचू बोलता है फिर वो प्यारी सी गर्ल बोलती है क्या हुआ तुम केक क्यों नहीं खा रहे हो? फिर त्यांचू बड़ा खुश हो जाता है और बोलता है थैंक्स, क्या कुछ खास है क्या? फिर एक लड़का बोलता है त्यांचू को तुम डमी। फिर वो आगे बोलता है ये झांसिंग का बर्थडे केक है। फिर बड़ा खुश होकर आगे बोलता है मैं आपको बता दूं झाओसिंग की माँ हर साल उसके बर्थडे पर उसके लिए एक बड़ा सा केक बनाती है, आधी बेंच जितनी बड़ा, उसमें बहुत सारी स्ट्रॉबेरी भी होती है। फिर कोई त्यांचू से पूछता है त्यांचू चलो सेलिब्रेशन मनाते हैं, झाओसिंग के पास चलते हैं। फिर त्यांचू बोलता है अपना सर झुकाए हुए वो ठीक है।
फिर टियांचू पूछता है बर्थडे क्या होता है। ये सुन के सारे बच्चे हैरान होते हैं। इससे पता चलता है कि टियांचू ने कभी भी अपना बर्थडे नहीं मनाया है ना कभी किसी बर्थडे पार्टी में गया है। अब हमें टियांचू दिखाया गया है जो टीचर्स के ऑफिस के बाहर खड़ा है। उधर टियांचू की तरफ से कोई आया है जो टीचर से बात कर रहा है। यहाँ पे टीचर्स बोल रही है असंभव, वो 6 साल का है। टियांचू की तरफ से कोई भी पेरेंट्स मीटिंग में नहीं आता है और यहाँ तक कि स्कूल के बाद भी उसे कोई लेने भी नहीं आता। ये सब क्या है? इससे पता चलता है कि टियांचू को इतने साल अकेले बीता है कि पेरेंट्स के पास इतना भी टाइम नहीं है कि उसके साथ टाइम बीता है, उसके साथ वक्त गुजारे। यहाँ तक कि इसको स्कूल लेने आए या छोड़ने जाए या पेरेंट्स मीटिंग में आ पाए। फिर टीचर आगे बोलती है वो ये भी नहीं जानता कि बर्थडे क्या होता है। कितनी निराशा की बात है उस बच्चे के लिए। फिर टीचर पूछती है आप कौन हो? उसके माता पिता कहाँ हैं? यार कोई नहीं, हमारा चेंगसिंग है जो टियांचू की तरफ से आया था टीचर से मिलने के लिए। फिर चेंगसिंग बोलता है आप मुझे उसका सिक्योरिटी गार्ड समझ सकते हो। सॉरी दोस्तों, उसने अपने बारे में सरोगेट बोला, आप मुझे वो समझ सकते हो उसने कहा। उधर चेंगसिंग ने अपने हाथों को कस के बंद रखा है। उधर टीचर बोले आप तो एक हाई स्कूल स्टूडेंट की तरह दिखते हो और उसके माता पिता किधर है? फिर चेंगसिंग बोलता है सॉरी, उन्होंने किसी महत्वपूर्ण इंसान को खो दिया है, इसी वजह से वो नहीं आ पाए। फिर टीचर बोलती है एक टीचर होने के नाते मुझे कोई हक नहीं बनता उनके निजी जीवन में बोलने का, लेकिन उनके पेरेंट्स को उस पर अधिक ध्यान देने को जरूर बोलना। फिर चेंगसिंग बोलता है मुझे पता है, मैं उनसे बात जरूर करूंगा। उदय टियांचू चुपके से उन सबकी बातें सुन रहा था। फिर चेंगसिंग उस रूम से बाहर आने लगता है। हमारा टियांचू जाके थोड़ा दूर जाके खड़ा होता है। तो चेंगसिंग जैसे बाहर आता है सीधा टियांचू की तरफ देखता है, बोलता है टियांचू। जब हमारा टियांचू देखता है कि चेंगसिंग टीचर से बात कर रहा है तो हमारा टियांचू डर जाता है। फिर चेंगसिंग बड़ी प्यारी सी स्माइल करते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलता है चलो घर चलते हैं। फिर हमारा टियांचू चेंगसिंग की तरफ देखता है, फिर भी वो अभी भी डरा हुआ है। वो बोलता है भाई मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। फिर हमारा टियांचू रोते हुए बोलता है आई एम सॉरी। जब हमारा चेंगसिंग टियांचू का साथ रोते हुए देखता है फिर वो भी खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। फिर चेंगसिंग सीधा टियांचू को गले लगा लेता है। ये देखकर टियांचू बोलता है भाई। फिर चेंगसिंग बोलता है यह सब मेरी गलती थी। जब चेंगसिंग ने टीचर की सारी बातें सुनी कि टियांचू को बर्थडे तक नहीं मालूम बर्थडे क्या होता है, यहाँ तक कि पेरेंट्स मीटिंग में उसके पेरेंट्स नहीं आते हैं, यहाँ तक कि जब स्कूल से छुटते तो भी कोई लेने नहीं आता है, ये सुन के बहुत भावुक होता है हमारा चेंगसिंग। इसी कारण वो गले लगा लेता है और इसलिए बोलता है सब मेरी गलती है। तो लगता है कि उसे होना चाहिए था उधर। फिर चेंगसिंग बोलता है मैं वादा करता हूँ मैं हमेशा आपकी मदद करने के लिए मौजूद रहूंगा। फिर टियांचू बड़ी क्यूट में बोलता है सचमुच सचमुच। फिर चेंगसिंग बोलता है आपसे और ठंडा खाना खाने को नहीं मिलेगा। तो टियांचू बोलता है नहीं, क्योंकि कोई नहीं था उस समय जो उसको खाना गर्म करके दे खाने के लिए। बोला आपसे आपको ठंडा खाना खाने को नहीं मिलेगा। तो चेंगसिंग आ गया ना उसकी लाइफ में, इसके लिए संभालने के लिए। हमारा टियांचू बड़ी क्यूट में बोलता है क्या मैं सोते समय कहानी सुन सकता हूँ? तो चेंगसिंग बोलता है जरूर। फिर टियांचू पूछता है क्या हम हर साल अपना बर्थडे मनाएंगे? तो चेंगसिंग बोलता है हम ऐसा ही करेंगे और निश्चित रूप से करेंगे। फिर टियांचू ने बोला तुम वादा करो कि तुम मुझे छोड़ के कभी नहीं जाओगे। अब हमें दिखाया जा रहा है कि टियांचू का धीरे धीरे करके आंखें खुलने लगे। तो चेंगसिंग बोलता है टियांचू तुम मेरे साथ हो। अब हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया गया है जहाँ पे टियांचू बेड पे पड़ा है। तो चेंगसिंग बोलता है होल्ड नाउ। अब बोलता है मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ जाके। चेंगसिंग जैसे जाने वाला था पर टियांचू ने उसके हाथ पकड़ लिए। अब हमें टियांचू की सोच के बारे में बताया जा रहा है। इस समय टियांचू क्या फील कर रहा है। मैं किसी को भी हमें अलग करने नहीं दूंगा। अब हमें फिर से हमारे छोटे सा टियांचू दिखाया गया जिसने चेंगसिंग का हाथ पकड़ा है। अमन में कह रहा है क्योंकि हमने एक डील किया था। अब हमें दिखाया जा रहा है कि जहाँ पे हमारा टियांचू और हमारा चेंगसिंग एक दूसरे का हाथ पकड़ के जाने लगते हैं। इसी के साथ दोस्तों आशा चाहते नहीं फिनिश करती हूँ। पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक यू सो मच। सी यू।